रासायनिक प्रभाव को जाने, रासायनिक प्रभाव। इसके बाद जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी हम सभी पढ़े। अब जो है हम सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में पिछले अध्याय में हम सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं वो जानना है। तापीय प्रभाव के बारे में जान चुके हैं, रासायनिक प्रभाव भी हम लोग देख चुके हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारावाही तार जो है चुंबक की भांति कार्य करता है। धारावाही जो तार होता है वो एक चुंबक की भांति कार्य करता है। चुंबक का अर्थ क्या होता है कि वो जो है एक दिशा बताने का कार्य करता है, या फिर जो है उसमें से आकर्षण का गुण होता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी को वो आकर्षित कर सकता है। तो इस तरह से धारावाही तार जो है एक चुंबक की भांति कार्य करता है। तो एक क्रियाकलाप हम सभी करेंगे। तो धातु के चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर दिक्सूचक सुई ये विक्षेपित हो जाता है। दिक्सूचक सुई जो होता है ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है, स्वतंत्रता पूर्वक जब इसे हम सभी लटकाते हैं तो। लेकिन जब इसे हम सभी विद्युत धारावाही तार के पास में ले जाते हैं तो इसका सुई जो है विक्षेपित हो जाता है। तो इसमें से तांबे का एक मोटा तार लेना है, जैसे कि यहाँ पर है XY, ये वाला तार, जैसे ये वाला तार है XY, इस तरह से एक मोटा तार लेंगे हम सभी। अब विद्युत परिपथ में दो बिंदु X तथा Y के बीच में, जैसे यहाँ पर X है और ये Y है, इसके बीच में लंबवत रखाना है। XY कागज है, XY तार XY कागज की सतह के लंबवत रखना है। और इस तांबे के तार के सन्निकट जो क्षैतिज रूप से एक दिक्सूचक है यहाँ पर, जैसे ये रखा गया है दिक्सूचक, इसको इस तरह से रखना है। तो प्लग को कुंजी लगा करके विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करना है। यहाँ पर कुंजी है, इसको हम सभी ऑन कर देंगे। ऑन करने से क्या होगा, इसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगा, इस तरह से धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो जैसे ही धारा प्रवाहित शुरू होता है तो दिक्सूचक की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो इस परिवर्तन का जो है हम सभी परीक्षण करेंगे, परीक्षण की किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि इसका विक्षेपण जो हो रहा है, जैसे कि उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर जो है उत्तर इस तरह से होता है, उत्तर दक्षिण दिशा ये है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो इस तरह से सुई को होना चाहिए, दिक्सूचक सुई को। लेकिन जैसे ही हम सभी धारा को प्रवाहित करना शुरू करते हैं तो इसका विक्षेपण जो है ऐसे हो जाता है, ये वाला, ये साउथ इधर हो गया और ये नॉर्थ यहाँ पर हो गया। यही दिक्सूचक सुई में प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका जो है विक्षेपण किधर हो गया, ये पूर्व हो गया, पूर्व की ओर। ठीक है, अगर इस तरह से धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका विक्षेपण पूर्व की ओर होता है। तो हम देखते हैं कि सुई जो विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपित हो रहा है, इसका क्या तात्पर्य होता है। तो तात्पर्य यही है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जो कि इसको प्रभावित कर रहा है, एक दिक्सूचक सुई को। तो तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से जब तार में धारा प्रवाहित हो रहा है तो एक चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित होता है। कहने का अर्थ होता है विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव। तो इस प्रकार के प्रयोग से यह पता चलता है कि विद्युत और चुंबक जो है एक दूसरे से संबंधित होता है। तब जो है गतिमान चुंबकों को विद्युतीय प्रभाव, तो इसके बारे में जो है सर्वप्रथम 19वीं खोज जो है
हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेट, इनका जो है जीवन काल 1777 से 1851 में है। तो 19वीं शताब्दी के अग्रणी में ओरेस्टेट ने वैद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1820 में यह खोज किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी दिक्सूचक सुई में विक्षेपण उत्पन्न हुआ 1820 में। तो अपने परीक्षण के आधार पर ओरेस्टेट ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटना है। यह जो एक दूसरे से संबंधित घटना होता है, विद्युत और चुंबक। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविज़न, तंतु प्रकाशिकी, है ना, इसमें से आदि का सृजन किया। तो उन्हीं के सम्मान में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको ओरेस्टेट रखा गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है ओरेस्टेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरेस्टेट होगा। तो उत्क्रमित धारा की दिशा को हम सभी उत्क्रमित करते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? जैसे कि अभी हम सभी धारा इस तरह से प्रवाहित हो रहा था, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो इसमें से चुंबकीय सुई का विक्षेपण इधर हो गया, ऐसे हो गया, पूर्व की ओर हो गया था। अगर यदि उत्क्रमित कर दें धारा की दिशा, हम सभी ऐसे कर दें ये, तब जो है चुंबकीय सुई में विक्षेपण किस प्रकार से होगा? ये था नॉर्थ, ठीक है, और ये था साउथ, इस तरह से हो गया था विक्षेपण। तो जब धारा की दिशा इस तरह से हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज, तो इसमें से विक्षेपण जो होगा ऐसे हो जाएगा, पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगा, नॉर्थ, और ये साउथ हो जाएगा, इस तरह से विक्षेपण हो जाएगा उत्क्रमित करने पर। तो हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करेंगे। हम विद्युत चुंबक और विद्युत मोटर, विद्युत चुंबक के बारे में जानेंगे। यह एक कृत्रिम चुंबक होता है। जब तक इसमें से धारा प्रवाहित होता है तब तक चुंबकत्व का गुण रहता है, और जैसे ही धारा प्रवाह का बंद हो जाता है तो चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। यह जो है एक शक्तिशाली चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक की तुलना में इसका शक्ति जो है बहुत अधिक होता है। और विद्युत मोटर, इसके विषय में अध्ययन करेंगे, जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो विद्युत मोटर जो होता है यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में हम सभी पढ़े थे। तापीय प्रभाव में क्या होता है? विद्युत इस्त्री होता है, गीजर होता है जिसका उपयोग हम लोग जल को गर्म करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार का यंत्र विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर आधारित जो होता है, सेल हो गया, सेल, इस प्रकार का जो सेल जो है जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने का कार्य करता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। तो इसमें से हम सभी पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसके साथ ही जो है हम विद्युत जनित्र के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर का कार्य होता है विद्युत धारा को उत्पन्न करना। तो गतिमान चुंबक जो होता है, गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित होता है विद्युत जनित्र। इसी प्रकार से आगे हम सभी चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखा के बारे में अध्ययन करना है। तो हम सभी भली भांति परिचित हैं किसी क्षण चुंबक का अर्थ होता है कि जिसमें से दो दिशा हो, एक जो है नॉर्थ उत्तर की ओर हो, एक दक्षिण की ओर हो। इस तरह से दो दिशा वाला चुंबक को हम सभी क्षण चुंबक कहते हैं। और यह जो है हमेशा दो ध्रुवों में रहता है। इसे हम सभी छोटा से छोटा टुकड़ा में भी विभाजित करेंगे, लेकिन हमेशा जो है नॉर्थ साउथ दिशा उत्पन्न हो जाएगा छोटा टुकड़ा में भी। तो निकट लाने पर दिक्सूचक सुई जो है तो विक्षेपित हो जाता है। हम सभी
भली भांति परिचित है कि क्षण चुंबक के निकट लाने पर, ठीक है, दिक्सूचक सुई, दिक्सूचक सुई क्या होता है, जो दिशा बताने का कार्य करता है। इसके निकट अगर हम सभी क्षण चुंबक को लाएंगे तो सुई जो है विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपण का अर्थ क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युत धारा जैसे प्रवाहित होने लगता है तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपण होना का अर्थ हो गया कि इसमें से विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। उसी प्रकार से जब इसमें से क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक को जब दिक्सूचक के पास ले जाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाता है। इसका अर्थ हो गया कि क्षण चुंबक एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो वास्तव में दिक्सूचक सुई एक छोटी क्षण चुंबक ही होता है। दिक्सूचक सुई जो होता है, जिसे हम लोग दिशा प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, तो यह जो है एक क्षण चुंबक ही होता है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरों लगभग जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। दिक्सूचक सुई का यह दिशा बताने का कार्य करता है। तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी ध्रुव कहेंगे, या फिर उत्तरी ध्रुव भी हम लोग कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर होता है उसे हम लोग दक्षिणोन्मुखी ध्रुव कहेंगे, या फिर दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह परीक्षण किया है कि सजातीय ध्रुव जो होता है परस्पर प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय ध्रुव जो होता है एक आकर्षण का गुण होता है उसमें से। सजातीय ध्रुवों का अर्थ हो गया कि एक क्षण चुंबक का नॉर्थ, एक क्षण चुंबक का नॉर्थ और दूसरे क्षण चुंबक का भी नॉर्थ, इस तरह से हो गया सजातीय। तो सजातीय जब रहता है, दोनों क्षण चुंबक को लाएंगे तो इसमें से विकर्षण होगा। लेकिन विजातीय ध्रुव जैसे कि इसका हो गया नॉर्थ और दूसरा का हम लोग साउथ ले आएंगे इस तरह से, तो इसमें से आकर्षण का गुण होता है। तो ये इस तरह से ये चुंबक का गुण होता है। आगे हम सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इसका रेखा का दिशा होता है। तो क्षण चुंबक के निकट जो होता है लोह चूर्ण, लोह चूर्ण क्या करता है, क्षण चुंबक जो होता है लोहे के चूर्ण को आकर्षित करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित कर रहा है। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि ये है नॉर्थ, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव के पास में यहाँ पर लोह चूर्ण की मात्रा अधिक है, लेकिन यहाँ पर ये क्षण चुंबक का हम लोग केंद्र कह सकते हैं, या फिर बीच वाला भाग में क्षण चुंबक जो है इसका जो है लोह चूर्ण यहाँ पर कम है, इस क्षेत्र में कम है, इस क्षेत्र में कम है। लेकिन जैसे कि हम सभी ध्रुव के पास देखते हैं तो यह बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ लेना है, इसमें से इसके बीच में एक क्षण चुंबक को रखना है। जैसे कि इसमें से क्षण चुंबक ये रखा गया, नॉर्थ साउथ दो ध्रुव इसमें से दिखाया गया। तो क्षण चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से लोह चूर्ण को छितराना है। लोह चूर्ण को रखेंगे तो जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। क्षण चुंबक को अब जो है बोर्ड को धीरे धीरे थपथपाना है। थपथपाएंगे तो क्या होगा, लोह चूर्ण जो होता है इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा। तो आपने क्या परीक्षण किया तो वो देखना है कि हम सभी क्या इसमें से देखते हैं। तो लोह चूर्ण जो होता है स्वयं जो होता है इस तरह का पैटर्न एक व्यवस्थित कर लेता है। लोह चूर्ण इस प्रकार पैटर्न क्यों व्यवस्थित करता है, पहले जो है ये इनका कोई सही दिशा नहीं था, यादृच्छिक जिसे हम लोग कहते हैं, इधर उधर छितरा हुआ था। लेकिन जैसे हम लोग बोर्ड को थपथपाने लगे तो यह जो एक पैटर्न की भांति फैल जाता है। तो यह पैटर्न क्यों बनता है, यह पैटर्न क्या निर्देशित करता है, यह पैटर्न जो है क्या निर्देशित करता है, चुंबक अपने चारों ओर क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है। ठीक है, चुंबक जो है यहाँ पर जैसे कि चुंबक रखा हुआ है, ये अपने चारों ओर, ये जैसे चुंबक रखा हुआ है, यह अपने चारों ओर जो है एक क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो लोह चूर्ण एक पर जो है लोह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। लोह चूर्ण जो रखा हुआ है वो एक बल उत्पन्न कर रहा है। बल का अर्थ हो गया कि उसको कोई खींच रहा है। यह खींचने का कार्य क्या कौन कर रहा है, चुंबक। तो इसी बल के कारण लोह चूर्ण जो होता है इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाते हैं।
ठीक है। ये जो बल जो है इस पर लग रहा है, लोह जो है एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक बल जो है संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का जो है चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और आगे जो है इसमें से वह रेखा जिनके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित हो जाता है। ठीक है, वह रेखा जिसके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित होगा, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करते हैं। मतलब कि वह दिशा को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा को बताता है। तो क्या किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के कोई अन्य भी उपाय है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय यह हो सकता है कि ऐसे हम लोग पता करेंगे। वास्तव में आप जो है स्वयं जो है किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींच सकते हैं। हम सभी स्वयं भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा को खींच सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि ध्रुव के पास में क्या था, ये मान लेते हैं नॉर्थ था और ये साउथ था। तो लोह चूर्ण जो है इस क्षेत्र में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जमा हुआ था और यहाँ पर जो है इस तरह से बहुत कम जमा हुआ था इस क्षेत्र में। तो इस तरह से हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा को खींचेंगे। तो यहाँ पर आगे कोई क्षण चुंबक है, एक जो है दिक् सूचक सुई लेना है। तो इसमें से क्षण चुंबक हम सभी ले लिए, ये है N और S, साउथ है और ये नॉर्थ है, दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ से हम सभी प्रयोग करते जाएंगे। एक दिक् सूचक सुई को लेकर के देखना है कि उसका जो है किस तरह से विक्षेपण होता है यहाँ तक सुई में। तो हम सभी पढ़ चुके हैं विजातीय ध्रुवों में, विजातीय ध्रुव जो होता है उसमें से आकर्षण होता है। ठीक है, विजातीय ध्रुव में आकर्षण। तो यहाँ पर साउथ है, साउथ S है। तो इस तरह से जब हम क्षण चुंबक को रखेंगे तो इसका नॉर्थ जो है इस ओर आ जाएगा, नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा, दिक् सूचक सुई का नॉर्थ और ये क्षण चुंबक का साउथ। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो इसमें से विक्षेपण होते रह जाता है और जब इस पोजीशन पर हम लोग आते हैं, नॉर्थ पर आते हैं, तो दिक् सूचक सुई का साउथ आ जाता है यहाँ पर परिवर्तन हो करके, क्योंकि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है हम सभी जानते हैं और सजातीय ध्रुव रहता है तो उसमें से विकर्षण होता है। तो ड्राइंग बोर्ड पर जो है सफ़ेद कागज के बीचों बीच जो है एक चुंबक को रखना है। जैसे यहाँ पर रखा गया है इस चुंबक को, जैसे कि यहाँ पर एक चुंबक को रखना है। चुंबक की सीमा रेखा अंकित करना है। अब दिक् सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाना है, उत्तर ध्रुव नॉर्थ की ओर ले जाना है दिक् सूची सुई को। यह कैसे व्यवहार करता है देखना है, कैसे व्यवहार हो रहा है। तो दिक् सूचक सुई का जो है दक्षिणी ध्रुव जो होता है चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत कर रहा है। तो दिक् सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से की ओर संकेत कर रहा है इसमें से। अब दिक् सूची के दोनों सिरों के नुकीले पेंसिल से अंकित करना है, अंकित कर लेंगे। दिक् सूची की को एक इस प्रकार रखना है कि दक्षिणी ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पहले उत्तरी ध्रुव की, इसको बढ़ाते जाना है और देखते जाना है कि क्या इसमें से परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जिस समय पहुँचेंगे तो उस समय हमको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर इसका जो है साउथ आ गया S और इस पोजीशन पर नॉर्थ आता है, दिक् सूचक सुई का नॉर्थ हो गया यहाँ पर और यहाँ पर जो है साउथ आ रहा है इस पोजीशन पर। तो इस तरह से देखते जाना है किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है इसमें से, उसमें से चुंबकीय सुई में। तो जहाँ पर पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था, उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित करना है। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने तक इस क्रिया को दोहराना है। जो है दिक् सूची को इस प्रकार से रखना है
कि उसका दक्षिणी ध्रुव, इसका दक्षिणी ध्रुव दिक्सूची का, जैसे यहाँ पर आ गया साउथ, उस स्थिति पर आ जाए जहाँ पहले उत्तर ध्रुव की उस स्थिति अंकित किया था। ठीक है, क्षण चुंबक का जो है उत्तरी ध्रुव है, उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित करना है। तो चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराते जाना है। ठीक है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तक जो है हम लोग पहुंचेंगे और देखना है कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है दिक्सूची सुई में। तो आगे इसमें से अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार से मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र प्राप्त हो। यह वक्र जो है एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराकर जितनी संभव हो सके क्षेत्र रेखा खींचना है इसमें से। तो जैसा पैटर्न प्राप्त होगा, इस प्रकार से पैटर्न प्राप्त होगा। क्षेत्र रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय दिक्सूची के विक्षेप को परीक्षण करना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश जो है दिक्सूची सुई के विक्षेप को परीक्षण करना है। चुंबक के ध्रुवों के निकट जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है, ये याद रखेंगे। चुंबक के ध्रुव के निकट जाएंगे तो सुई में विक्षेप जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ध्रुव से दूर जाते हैं तो इसमें से विक्षेप जो होता है वो कम होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर हम सभी को चुंबकीय बल का अनुभव हो सके, एक जिसमें से परिमाण और दिशा जो है दोनों होता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची की उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के यहाँ पर कहा है कि मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होता है, ये याद रखेंगे। परिपाटी के अनुसार जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है उत्तर ध्रुव से, जैसे कि यहाँ से यह है उत्तर ध्रुव, यहाँ पर इससे प्रकट हो रहा है, कहने का अर्थ है कि इससे बाहर निकल रहा है। ये जैसे है इससे प्रकट हो रहा है, ऐसे प्रकट होकर के ऐसे आ रहा है ना। तो इसमें से आगे हम सभी देख रहे हैं, इसमें से आगे है प्रकट हो रहा है तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो रहा है। जैसे अभी हम लोग बनाए थे, ये है नॉर्थ और ये साउथ। यहाँ से निकल करके क्षेत्र रेखा इस तरह से हो रहा है, यहाँ से निकला, इधर से निकल रहा है और यहाँ पर आकर के विलीन हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर अंकित तीर के निशानों पर ध्यान देना है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। तो यहाँ पर चुंबक के भीतर जो होता है, ये चुंबक है, इसके भीतर में क्या होता है, क्षेत्र रेखा यहाँ से आता है, इस तरह से क्षेत्र रेखा की दिशा इस तरह से होता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होता है। अतः जो है चुंबक को हम सभी बंद वक्र कहते हैं। बंद वक्र क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तर ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है चुंबक के बाहर, लेकिन चुंबक के अंदर जो होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा होता है। इसलिए हम सभी इसे बंद वक्र कहेंगे। आगे इसमें से चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। क्षेत्र रेखा जो होता है जहाँ निकट होता है उसे हम लोग प्रबलता के आधार पर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे थे, ये था नॉर्थ और ये था साउथ, इस तरह से। तो यहाँ पर ध्रुव पर जो है क्षेत्र रेखा बहुत नज़दीक था और ध्रुव से जैसे हम लोग दूर जाते हैं, जैसे इस स्थिति में बीच वाले भाग में यहाँ पर क्षेत्र रेखा बहुत दूर है। तो इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र जो है दुर्बल है, लेकिन ध्रुव में
चुंबकीय क्षेत्र जो है ये प्रबल है, कह सकते हैं हम लोग। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक निकट रहेगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। तो जहाँ पर क्षेत्र रेखा अधिक प्रबल होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल उत्पन्न होगा। आगे इसमें से कहा है दो क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये याद रखना है, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। प्रतिच्छेद करने से क्या होता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। जैसे कि ये है नॉर्थ, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो इस तरह से एक क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरह से निकला, यहाँ पर आकर खत्म हो गया, उल्टा हो गया। कहने का अर्थ हो गया ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो यहाँ से एक क्षेत्र रेखा निकला और यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाता है। फिर जो है दूसरा निकला, यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाता है, इस तरह से। तो इसमें से इनका कहना है कि जैसे कि एक क्षेत्र रेखा ऐसे यहाँ से उत्पन्न हो रहा है और अगर यदि ये प्रतिच्छेद करता है, जैसे कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया, प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूची को रखने पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा। दो दिशा जैसे यहाँ पर रखेंगे, अगर यदि प्रतिच्छेद करता है तो दो दिशा को संकेत करेगा, जो कि संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, ये आपस में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये इसका गुण होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का।